तो हमें इनकी खुद पहचान करनी पड़ती है कि कौन से बैटरी में जाएंगे और कौन से पैरेलल में जाएंगे। हालांकि इन पे तो लिखा हुआ है कौन से किस में जाने हैं, टैग लगे हुए हैं, मगर नॉर्मली क्या होता है, ये एक कनेक्शन ये है कि बैटरी के जब भी कनेक्शन होंगे एक रेड तार होगा, एक ब्लैक तार होगा। ये बैटरी का कनेक्शन होगा, ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। रेड सदा प्लस होता है और एसी की तरफ अगर हम जाते हैं तो रेड हमारा फेस होता है और ये हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ग्रीन वायर हमारी ग्राउंड अर्थिंग होती है। अब आते हैं हम इस पे, अगर हम रेड तार नहीं लगा हुआ कहीं और पीला तार है तो हम इसे भी प्लस में ही मानेंगे, अगर रेड नहीं है तो। अगर रेड दिया है और उसके साथ पीला दिया है तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ये दोनों पैनल दिखा रहे, देख लो, ये पैनल पे जाएंगे। सर ये जो हमारा पैनल है, अगर सपोज करो हमें सीरीज में लगाना है, रेड प्लस है तो ये प्लस है, ओके, और ये इसका इस वाले पैनल का प्लस है, उस वाले पैनल का प्लस, हेलो, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका जो प्लस है वो इसके नेगेटिव में जाएगा, कनेक्ट होगा। वो मैं इसे नाम तो ये वोल्टेज देखिए आप कितना बनता है। ये आप सीरीज कनेक्शन दिखा रहे सीरीज हैं। कनेक्शन दिखा, आप थोड़ा सा इस पे शैडो छोड़ देंगे पैरेलल तो में अच्छा आ प्लस जाएगा। प्लस एक साथ थोड़ा सा मैं आपके वोल्टेज वायर डिफरेंस है ना, लाइक उसमें कोई फर्क नहीं है, लाइक नहीं वायर ये आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल के लिए है। ऐसे जो जब लगता है प्लांट में एक जैसी वायर होती है, 4 mm वायर जनरली यूज होती है इसमें। जनरली ऐसे कलर वायर्स आते हैं, रेड एंड ब्लैक यूनिवर्सल। हाँ वो यूनिवर्सल कलर ही है। 41.3 वोल्टेज देख लीजिए कितना हो गया, 41.3। वोल्टेज तो आप जस्ट डबल हो गया, लेकिन करंट कितना रहेगा बताइएगा। करंट भी डबल हो जाएगा? नहीं, करंट तो सेम रहेगा। करंट सेम है, ठीक है। करंट दिखाइए अब मैं करंट दिखाता हूँ आपको। 2 एम्पियर होना चाहिए। जब हमें पैरेलल कम्युनिकेशन करना होता है। सीरीज क्लियर हो गया क्या? यस, हाँ, प्लीज अगर कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो। नहीं, सीरीज इज क्लियर। सीरीज में करंट दिखा दीजिए एक बार। सीरीज में करंट दिखाऊं? ठीक। करंट कितना होगा? सेम 2 एम्पियर आ रहा था, 2 एम्पियर होना चाहिए। नहीं, डिपेंड ऑन दोनों पैनल के क्या करंट है। ओके, आपने दोनों की रेटिंग निकाली है क्या, शॉर्ट सर्किट दोनों की? एवरेज कैसे होगा? सीरीज में है, सीरीज में तो सेम करंट है। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। सीरीज में तो एवरेज होगा। एवरेज मीन्स अब उसका कितना, इसका कितना है, वो पैनल के पीछे देखना पड़ेगा आपको। इसका कितना एम्पियर है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ एम्पियर। इसको शॉर्ट सर्किट करना। आप लोग इसके पैनल के पीछे फोटो ले लेना, स्पेसिफिकेशन पूरी मिल जाएंगी। देखो, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। 3 लगभग वही सेम करंट आ रहा है जैसे पहले। शैडो आ रही है वो शैडो थोड़ा सा नहीं, ये सीरीज में लगा कि पैरेलल में? सीरीज। तो ये सिंगल का सीरीज का कितना था? 2 पॉइंट कुछ था ना, तो उसका कितना है? उसका भी 2। उतना ही होगा आपको। फिर 3 कैसे हो जाएगा सीरीज में? 3.5 बढ़ गया होगा थोड़ा सा। सीरीज में कैसे बढ़ जाएगा? एक सेकंड। सीरीज है, पैरेलल है, क्या है? आपने पैरेलल में लगा रहे हो ना नहीं हमने सीरीज में लगाया ना ये कनेक्शन। आप? सीरीज अब ये फाइनल नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हाँ सही है। अब इसका वोल्टेज ये, हाँ, अब देखो, देखो अब कितना है? 3.4। इसका ज्यादा है क्या एम्पियर लग रहा है? उसके अंदर में इसके एम्पियर ज्यादा होंगे ना। अब करिए 0 सेट नहीं है। 2.0 आ रहा है। देखो दोनों का करंट सेम पहले है। हमने सीरीज में लगा दिया। सीरीज में अगर आपको डायग्राम तो मालूम है, 2 सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो कर रहा है। हाँ, अगर वो पैनल छोटा है, मान लो छोटा सीरीज में लगा दे तो करंट कौन सा होगा? छोटा वाले का। हाँ, वो लिमिटिंग हो जाएगा। तभी जो आप लोग ने शायद सुना है, मैं बहुत अच्छी पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे एक पैनल धूप में है और एक पैनल शेडो में है, तो क्या होगा? शैडो वाले का करंट आएगा, फिर शेडो वालों का करंट आना चाहिए, जो भी है कम वाला। पूरा सीरीज का करंट जो है, तो अब इधर इस पर पेड़ आ गया और वो फुल धूप मिल रही है, तो करंट क्या हुआ? सीरीज में है, एक डाउन हो गया तो वो ऐसे उसको डाउन कर रहा है। सब डाउन, सीरीज में एक डाउन, सब डाउन हो सब डाउन हो गए। अब आप समझ रहे, जब आप बहुत सारे पैनल लगे हुए, पेड़ लगा हुआ है, लोग बोलते हैं ठीक है एक में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सीरीज में लगे हुए, अगर सीरीज में है तो वो उसको पूरे चीज को अफेक्ट कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अभी एक आपको चीज बताता हूँ जो आप लोग सुनने में भी आएगा
कि हॉट स्पॉट बोलते हैं। आप लोग जब थोड़ा इस फील्ड में आ गए, या पैनल जल गया या आग लग गई, ऐसी बात आती है। तो क्या होता है, जैसे इस पर अब धूप पड़ रही है और उस पर लोड बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, बहुत हाई करंट चल रहा है, अब ये पैनल में टोटल छाए में है, तो ये वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा। ये एक बैटरी है जो डेड है और एक बैटरी करंट दे रही है। तो अब ये करंट जो जनरेट कर रही है वो उस डेड के साथ अंदर से फ्लो कर रही है। तो उसको जिसका अंदर से फ्लो कर रही है उसको क्या करेगा, जला देगा, गर्म कर देगा। तो वो एक्चुअल में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो रही है। और करंट भी जो जूल्स था, जो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला है आप जानते हैं, I²R है। I² मतलब जो भी 10 एम्पियर फ्लो कर रही है वो 10 × 10 स्क्वायर हो गई इनटू रेजिस्टेंस। तो धूप छाया के कारण इतनी ज्यादा हीट हो रही है क्योंकि I² हो रहा है। तो रिकमेंडेड नहीं होता सीरीज में? नहीं, रेकमेंड और अनरिकमेंड में मत जाइए, क्योंकि सीरीज पैरेलल करना पड़ेगा। वो तो रिक्वायरमेंट आपको ब्लैक बोर्ड में दिखा सकता हूँ, वो अलग बात है। डिजाइन रिक्वायरमेंट। आप ये समझिए, पैनल कैसे जलते हैं, दिखा है? नहीं दिख रहा। देख लो थोड़ा सा, आप हाथ में लेके देख लो। ये हॉटस्पॉट है, जैसे ये पेड़ की छाया पड़ती है, इसीलिए आप जब छत पर अपने घर के लगाओगे, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, पीछे हाँ सर, मैंने पकड़ लिया इसे, सबने देख लिया ना। अब एक मिनट, अब सबने देख लिया तो अब आपको मैं इसलिए ये पॉइंट क्यों लेके आया हूँ, एक सेकंड भैया। जी सर, मैं पॉइंट इसलिए लेके आया हूँ, आप लोग अपने घर में लगाओगे, 5 किलोवाट लगाया, सब कुछ किया, अब आपने सब कुछ ओके लगाया, कनेक्शन सब सही है, और एक दिन बोला जल गया, स्पॉट बन गया, जल गया। आपने बोला पेड़ आ रहा है तो कोई बात नहीं, बिल्डिंग आ रही है तो कोई बात नहीं है, बट दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू थिंक, कि उस पर छाया नहीं पड़े, पेड़ की छाया और बिल्डिंग की छाया। करेक्ट? इज इट क्लियर? क्यों है वो आपको बता दिया मैंने रीजन। अब आप बोलिए जो बोल रहा था। बस पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दूं। पैरेलल बिल्कुल सिंपल है, प्लस जिसका पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड नेगेटिव से नेगेटिव, ये कॉम्बिनेशन है। आप चाहे इसका वोल्टेज देख लीजिए, पीओसी एक बार देखिए, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज ये 20 सेम हो गया, सेम वोल्ट हो गया, थोड़ा शैडो और करंट डबल हो जाना चाहिए। अब करंट क्या होगा, डबल। हाँ, एक्चुअल में आप लोग अगर इसके पीछे की रीडिंग ले लेते तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी अभी लेंगे, सर लेना पड़ेगा, तो आपको मालूम पड़ता है कि एग्जैक्ट सीरीज। व्हाट्सएप बाद में क्या करोगे, जो देखना अभी देख के जाओ, बाद में तो कोई देखेगा ही नहीं। वो तो बोले बहुत थक गए, अब नहीं देखना। अब मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ, देखिए करंट कितना हुआ करंट, 1.8, शैडो हटाइए थोड़ा सा, उधर शैडो तो उधर शैडो आ गई। कितने करंट, 3.1, दोनों मिला के 4 होना चाहिए, तो 3 पॉइंट आ रहा है। अभी एक्चुअली पूरा शैडो में आ रहा है ना, नहीं आ रही उधर साइडो मत करो भाई। भाई इसकी रीडिंग तो आप लोगों ने देखी ही नहीं ना, अंदर के करंट निकाल के देखो ना, तब आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा ना। वो छोटा पैनल है, ये बड़ा पैनल है, नहीं बल्कि उसका वोल्टेज ज्यादा है सर। उसका नहीं, वोल्टेज ज्यादा से नहीं, करंट देख लो, ISC देख लो, दोनों का ISC देख के बताओ। चलो डू दिस इज ए प्रैक्टिकल। आप लोगों में से कोई आदमी उसका बनाए और एक आदमी इसका उसका बनाए, बैक का फोटो लेगा। ये डेटा शीट इसका है। वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम पावर 19.24 वोल्ट, मैक्सिमम इंस्टॉलेशन वोल्ट, ओपन करंट वोल्टेज कितना ISC 4.46 4.46 एम्पियर। मैक्सिमम जो है यही है। देखो 4.नहीं दोनों जोड़ेगा ना भैया, हाँ कैलकुलेट करिए, 4.46 और इसका भी तो इतना तो कभी नहीं आएगा, 8 तो कभी नहीं आएगा। तो एक का 4.46, एक का 4.75, जुड़ के कितना हो गया, 9.12 9.2 ले लीजिए। इतना तो कभी नहीं आएगा। कितना आना चाहिए, अब बताइए कितना आना चाहिए, तो ये दिखा दीजिए जरा। 9.2 पता कैलकुलेट करा ना, थोड़ा 9.2 एम्पियर आना चाहिए। करेक्ट? जब ये पैरेलल में होंगे तो एक किसी ने पैरेलल में लगाया ना, व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। अभी आपको इसको प्रॉपर एंगल, प्रॉपर धूप दोगे तो तब 9.2 आएगा, है ना। अभी कितना आ रहा है, जब 4 का तो हमने शॉर्ट किया था तो 2.1 ज़्यादा आएगा। शाम होने जा जब हम लोगों ने इंडिविजुअल देखा था तो 2 एम्पियर आया था ना, 2-2 4 एम्पियर हुआ। तो धूप के कारण है, एंगल के कारण है,
ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सब कुछ। नहीं ह्यूमिडिटी मत लाइए, नहीं ह्यूमिडिटी मत लाइए, नहीं अभी इंटेंसिटी सिर्फ दो ही कम हो चीज गया। रखिए, एंगल और इंटेंसिटी। हाँ, इसमें लिखा ना, इट इज टेस्टेड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ तो उससे ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भैया। बाकी क्वेश्चन क्लासरूम में कर लेंगे।